शुरू करते हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक खत लिखा और उसमें जो उनके, अगर मैं उसको ग्रीवेंसेस को, आई हैव टू वर्ड इट वेरी केयरफुली, क्या हुआ, ये क्या वजह थी कि उनको ये खत लिखने की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि उन्होंने एक बेंच में एक दरखास्त पर जो जर्नलिस्टों की तरफ से दरखास्त गई थी कि उनको हरास किया जाता है, उस पर एक्शन लिया, एक ऑर्डर जारी किया, उसको गैर मौसर किया एक 5 रुकनी बेंच ने, और कहा कि हेयरिंग होगी जिसमें, जो आज हुई, जिसमें ये तयन किया जाएगा कि सो मोटो किस तरह और कौन ले सकता है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे बेंच को मॉनिटर, कोई बेंच मॉनिटर नहीं हो सकता, किसी फैसले को बेंच में नहीं रखा जा सकता। अगर एक बेंच दूसरे को मॉनिटर करेगा तो जुडिशल सिस्टम कलैप्स कर जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। उन्होंने मिसालें बहुत सी दी, कुछ जो सो मोटो पर बेंचेस बने उस पर तनकीद भी की, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का एक बेंच और काजी और साकिब निसार साहब का एक बेंच। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी अनयूजुअल प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट की, एक गैर मामूली प्रैक्टिस है कि कॉज लिस्ट सीजे अप्रूव करता है। ये प्रैक्टिस है, कहते हैं कानून नहीं है ये, क्यों ये चीफ जस्टिस साहब को नहीं करना चाहिए। और लताड़ा उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कि ये हुकूमती नुमाइंदे हैं, ये हुकूमत के उनका ख्याल रखते हैं कि क्या हुकूमत क्या सोचती है, हुकूमत की प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, और उसके मुताबिक केस लगाते हैं। उन्होंने कहा जो मैंने नोटिस लिया वो सो मोटो नहीं था, एक दरखास्त आई थी जिस पर मैंने नोटिस लिया है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी कि एनी सिस्टम विच बाय गिविंग इफेक्ट टू द फॉर्म एंड नॉट टू द सब्सटेंस डिफीट सब्सटैंटिव राइट्स इज डिफेक्टिव टू दैट एक्सटेंट। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाया हूं कि क्या उनका ख्याल है कि प्रोसीजर नहीं, आउटकम ज्यादा अहम है। मुझे तो इससे यही समझ में आया, क्योंकि हम तो समझते थे कि प्रोसीजर्स अहम हैं, आउटकम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती इस केस में। लेकिन मैं ये पूछ लेता हूँ, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये हो क्या रहा है? आप देखिए, ये तो आपको मालूम है क्या हो रहा है आजकल। फाइज ईसा साहब काफ़ी कंट्रोवर्शियल जज बन गए हैं चंद वजूहात की बिना पर, और इस वजह से ये सब चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं। आमतौर से ऐसी चीज़ें मंजर आम पर नहीं आती सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये जो आपने अभी जिक्र किया था, जहाँ तक कि फाइज ईसा साहब का ताल्लुक है, जो उनका स्टैंड पॉइंट है वो मेरी नज़र में तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के मुताबिक है, क्योंकि कोई सुप्रीम कोर्ट की बेंच, एक बेंच दूसरी बेंच को मॉनिटर नहीं कर सकता। सर लेकिन कल एतजाज साहब ने एक चीज कही, मैं आपसे आपके गोशगुजार करना चाहूंगा कि कोई जज सो मोटो तो ले सकते हैं, लेकिन बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। यानी कोई भी दरखास्त आएगी उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो फैसला कर सकते हैं कि किस बेंच पे जाएगी। इज दैट करेक्ट? क्या ये ठीक है? ये तो सही है कि देखिए, बेंच बनाने का जो पावर है वो तो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज ट्रू। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आता है जो कि नजर आता है यहाँ पर, चूंकि मैंने तो केस देखा नहीं है, मैं सर चले मैं आपको आपके लिए बता देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे सामने साफियों की एक दरखास्त आई और ज़ाहिर है मैंने उस पर ऑर्डर पास किया। सो कोई भी दरखास्त किसी जज के सामने, किसी बेंच के सामने जाए तो वो खुद ही उस पर ऑर्डर पास कर सकते हैं, उस केस को सुन सकते हैं, या उसको चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ेगा दरखास्त को, और वो फैसला करेंगे कौन से जजेस उसको सुनेंगे। नहीं, ये देखिए, जहाँ तक ये प्रोसीजर का ताल्लुक है, जब कोई एप्लीकेशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में तो वो रजिस्ट्रार फिर उसको पुटअप करता है चीफ जस्टिस के सामने, और चीफ जस्टिस फिर वो नॉमिनेट करते हैं कि कौन उसको सुनेगा। ये तरीका है, और अगर ये एप्लीकेशन उनके सामने आ गई तो इसके वो सुनवाई के लिए, तो इसके मतलब कि ये प्रोसीजर पूरा हो गया, और शायद चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया हो कि ठीक है उनके सामने पुटअप कर, तो ये तस्वर किया जा सकता है। सर लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर जब रजिस्ट्रार कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब अलहदा बेंच क्यों बनाते? 5 वो पुटअप करता है चीफ जस्टिस के पास, चीफ जस्टिस पुटअप करता है, फिर बताता है कौन सी बेंच इसको सुने। और सर ये इख्तलाफ होता है, माजी में हुआ है बेंच के अंदर इख्तलाफ रहते हुए। जी जैसे साहब आपको आवाज आ रही है? क्योंकि मैं तो बाहर हूँ ना, अब्रॉड हूँ। नहीं सर, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि क्या ये जो इख्तलाफात होते हैं नॉर्मल चीज है? बिकॉज आई मीन आई बिलीव इन प्लुरलिटी ऑफ ओपिनियंस। लोगों के अंदर इख्तलाफ होता भी है, अदारों में होता है, लोग अपने इख्तलाफात को वॉइस भी करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, राइट? नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। इख्तलाफात तो इंसानों में होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं।
اب آپ کو یاد ہے کہ کچھ چند عرصے پہلے ایک دفعہ انڈین سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ غلط پیش کیا، یہ بینچ فکس کی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا۔ جی تو یہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرصورت جو پروسیجر ہے وہ یہ، جو کہ اجلاس صاحب نے صحیح کہا تھا کہ جو چیف جسٹس صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا جج اس چیز کو سنے گا، لیکن اگر ایک جج نے کے سامنے ایک اپلیکیشن آ گئی، غلط یا صحیح لیکن اپلیکیشن آ گئی، اور اس نے اس پہ کوئی بھی آرڈر پاس کر دیا، تو پھر اس کو مانیٹر کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی، بالکل نہیں۔ اور اجلاس صاحب کا خیال تھا کہ سو موٹو کوئی بھی جج لے سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سر یہ مجھے ایک لائن ایکسپلین کرنا، تو 184(3) کے تحت دیتے ہیں، اور وہ تو جب جج کے سامنے کوئی اس جو 184(3) میں جو چیزیں لکھی ہیں، ہیومن رائٹس اور یہ وہ سب چیزیں جو لکھی ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو کوئی سپریم کورٹ کا جج اس کے سامنے کیس آتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اپلیکیشن بھی درست ہے، اس میں ایسے یہ مسائل تو پاکستان کے بڑے پریسنگ مسائل ہیں جو ججز کی طرف سے ان کے سامنے رکھے گئے۔ یہ بتائیے ایک آخری سوال سر، اینی سسٹم وچ بائی گیونگ افیکٹ ٹو دا فارم اینڈ ناٹ ٹو دا سبسٹنس defeats substantive rights is defective to that extent۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر امپورٹنٹ نہیں ہے، آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے، از دیٹ واٹ دس مینس؟ دیکھیے یہ بھی ڈیبیٹیبل ہوتا ہے، پروسیجر امپورٹنٹ ہے کہ اس کا آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے۔ نیچرلی سبسٹینٹیو چیزیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن پروسیجر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ معاملات صحیح طریقے سے فیصلہ ہو، اور لیکن دی اینڈ رزلٹ تو یقیناً سبسٹینٹیو چیز جو ہے وہ اگر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بجائے پروسیجر کے۔ یہ تو کئی اس قسم کی ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پروسیجرز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ ہے جو کہ ایکچولی فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جسٹس شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حالانکہ یاد ہے جب وہ واٹس ایپ کالز کا بڑا سلسلہ ہوا تھا ڈیورنگ پیناما کیس، تو کہا گیا تھا پروسیجر وائلیٹ ہو گئے ہیں، پروسیجر وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو اب لوگ کہاں کھڑے ہیں اب اس چیز پر کہ پروسیجر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا آؤٹ کم زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ڈیبیٹ کو بھی پاکستان میں کہیں نہ کہیں سیٹل ہونا پڑے گا۔